पार्टी के 2 सांसदों ने प्रतिनिधि सभा में एक विशेष विधेयक पेश किया है, जिसमें अमेरिका से औपचारिक राजनयिक संबंध बहाल करने और पुरानी हो चुकी अनुपादक एक चीन की गति नीति को रद्द करने की अपील की गई है। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगुवाई वाली सरकार रूस में विपक्षी नेता एलेक्स नावेल्नी को जहर देने और जेल भेजे जाने के मामले में रूसी सरकार पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि अमेरिका इस मामले में यूरोपीय संघ के साथ मिलकर तय करेगा कि किस तरह के प्रतिबंध लगाए जाएं और कितने समय तक। ऐसी संभावना है कि कार्यकारी आदेश जारी कर अमेरिकी लोकतंत्र पर लगातार हमले को लेकर रूस पर पाबंदियां थोपे जाएंगी। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बासु के साथ हुई बातचीत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल एक गलती थी। उन्होंने कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी ऐसा कहा था। गांधी ने कहा कि इस दौरान जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल अलग माहौल है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा नहीं किया। वे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी यानी आपातकाल के समय इंस्टीट्यूशंस सरकारी संस्थानों को कमजोर नहीं किया गया। जावड़ेकर ने मंगलवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि यह बयान हास्यास्पद है। इमरजेंसी के दौरान उस वक्त की सरकार ने सारे संगठनों को कमजोर कर दिया था। शरद पवार की राकांपा ने बुधवार को 2 दशक पहले हुए गुजरात दंगों को लेकर भाजपा से माफी मांगने के लिए कहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि अब भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी है कि वे स्वीकार करें कि गुजरात दंगे गलत थे। भाजपा को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने करीब 4 दशक पहले उनकी दादी की गलतियों के लिए माफी मांगी। दिल्ली नगर निगम के उपचुनावों में आम आदमी पार्टी की भारी जीत दर्ज करने पर खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री और आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मतदाताओं को बधाई दी। केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा कि दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर काम के नाम पर वोट दिया है, आप सभी को बधाई। एमसीडी में 15 साल के भाजपा के कुशासन से जनता परेशान हो चुकी है। लोग अब एमसीडी में आपकी सरकार बनाने के लिए बेताब हैं। कर्नाटक में सेक्स टेप मामले में अब राजनीति गर्मा गई है। राज्य के जल संसाधन मंत्री रमेश जरकीहोली ने इस मामले में अपनी कथित संलिप्तता के मद्देनजर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सीएम को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ आरोप सत्य से बहुत दूर है। इस मामले में निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में 75% आरक्षण के बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, यानी कि हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75% आरक्षण देने के बिल को राज्यपाल ने मंजूर कर दिया है, जिसके बाद अब सरकार जल्दी ही इसकी अधिसूचना जारी करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फ्रांस के बीच नवीनकरण ऊर्जा सहयोग पर एमओयू को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मामले में बताया कि एमओयू पर जनवरी 2021 में हस्ताक्षर हुए थे और इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। गुजरात में सरकार ने राज्य का 2.27 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जिसमें 32,719 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए। वहीं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग के लिए 11,323 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गुजरात के वित्त मंत्री नितिन पटेल ने लगातार नवा बजट पेश करते हुए शहरी विकास के लिए 13,493 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर के सांसद फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ राजद्रोह की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि उन विचारों की अभिव्यक्ति जो सरकार की राय से अलग है, उन्हें राजद्रोह नहीं कहा जा सकता। कोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता अपने आरोप को साबित करने में विफल रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी वक्त में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तृणमूल ने यह मुद्दा कोरोना वैक्सीनेशन के बाद दिए जा रहे सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर उठाया है। तृणमूल के सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दिए जा रहे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में पीएम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार ने वक्त की बंदिश को खत्म कर दिया। अब जनता सुविधा अनुसार 24/7 कोरोना का टीका लगवा सकती है। इसकी घोषणा खुद स्वास्थ्य मंत्री ने की है। हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है कि सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए समय की बाध्यता को अब समाप्त कर दिया है।
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत की जीडीपी के साल 2017 से लेकर 20 तक के आंकड़ों की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से की है। उन्होंने एक रोचक ट्वीट करते हुए पीएम मोदी की सरकार पर निशाना साधा। इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 तस्वीरें हैं, जिसमें उनकी दाढ़ी अलग अलग साइज में दिख रही है और एक ग्राफिक्स के साथ ये ट्वीट किया गया है। ग्राफिक्स में साल 2017 से लेकर 20 तक की जीडीपी की तुलना उनकी दाढ़ी से की गई। अमेजन प्राइम की सीरीज तांडव को लेकर मचे हंगामे के बीच सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने माफी मांगी थी। अब इसे लेकर अमेजन प्राइम वीडियो ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपनी वेब सीरीज तांडव को लेकर अपने दर्शकों से माफी मांगी है। अमेजन ने आधिकारिक बयान जारी किया है। अमेजन प्राइम वीडियो अत्यंत खेद करता है कि दर्शकों को हाल में लॉन्च हुई वेब सीरीज तांडव के कुछ दृश्य आपत्तिजनक लगे। अहमदाबाद के आयशा सुसाइड केस में गुजरात पुलिस ने उसके पति आरिफ को राजस्थान के पाली से सोमवार रात गिरफ्तार किया। आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद अहमदाबाद पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरिफ का बर्ताव चौंकाने वाला था, क्योंकि उसके चेहरे पर आयशा की मौत का कोई भी अफसोस नजर नहीं आया। पंजाब के लुधियाना एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। लुधियाना एयरपोर्ट के मैनेजर को 24 घंटे में 4 फ्लाइट में बम धमाके की धमकी मिली है। ये धमकी किसने दी है, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। ये धमकी करीब 2 सप्ताह पहले एयरपोर्ट के असिस्टेंट मैनेजर को फोन पर दी गई। बुधवार की सुबह निर्देशक अनुराग कश्यप, विकास बहल और तापसी पन्नू के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा। आयकर विभाग ने बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की कंपनी फैंटम फिल्म्स और प्रतिभाओं की खोज करने वाली एक कंपनी समेत कुछ अन्य परिसरों पर भी बुधवार को छापा मारा। बताया जा रहा है कि इन सितारों के खिलाफ कथित तौर पर बड़े पैमाने पर आयकर की चोरी का मामला है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले से शर्मनाक घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार यहां की पुलिस ने गर्ल्स हॉस्टल में, सरकारी गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर कथित रूप से लड़कियों के कपड़े उतरवाए और फिर उन सभी से डांस भी करवाया। वे लड़कियों के अनुसार पुलिस ने इसका वीडियो भी बनाया है। इस घटना पर बवाल होने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। भारत के पिचों पर सवाल उठाने वालों को भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने आखिरकार जवाब दिया। कोहली ने गुरुवार से शुरू होने वाली चौथे और अंतिम टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्पिन होती पिचों के बारे में हमेशा ज्यादा हो हल्ला और ज्यादा ही बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हमारी मीडिया उन विचारों का खंडन करे और ऐसे विचारों को पेश करने की स्थिति में है कि केवल स्पिन पिचों की ही आलोचना करना अनुचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना वैक्सीनेशन के बाद अब उनके मंत्री भी कोरोना वैक्सीन लगवाने सेंटर पहुंच रहे हैं। प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी राजधानी के जेपी हॉस्पिटल पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि इससे लोगों में भी जागरूकता आएगी। किसानों के बाद अब व्यापारी भी केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार से नाराज हैं। ई कॉमर्स कंपनियों और जीएसटी के खिलाफ लखनऊ में व्यापारियों ने बैठक की। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रतिनिधियों ने गोमती नगर में बैठक की है और इसके अलावा प्रदेश भर में व्यापारी दौरा कर रहे हैं और आंदोलन की भूमिका तैयार करने में लगे हुए हैं। 8 मार्च को व्यापारी अपनी मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में शीशम का पेड़ लगाया। सीएम शिवराज ने कहा कि रोज एक पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाना है। सभी प्रदेशवासी की किसी शुभ अवसर पर साल में एक पेड़ जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र बढ़ा है। वन क्षेत्र बढ़ता है तो ग्रीन कवर बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा बनाने में सफल साबित हो चुके दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दिग्विजय सिंह तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। दिग्विजय सिंह स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए इन 2 राज्यों में उम्मीदवारों के चयन से लेकर पार्टी के मुद्दों को लेकर बैठक करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए सिगरेट लाने के लिए विमान भेजने के सवाल पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि नेहरू पर सवाल खड़े करने का अधिकार किसी को नहीं है। नेहरू जी 12 साल जेल में रहे और देश के विकास के लिए कई उपक्रम बनाए। वही आपातकाल पर दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि आज की स्थिति भी आपातकाल जैसी ही है। आज अघोषित आपातकाल चल रहा है। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा देश में लगाई गई इमरजेंसी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलत बताया है। अब राहुल के इस बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी राहुल पर तंज कसा है, तो वही कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा, इंदिरा गांधी ने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए इमरजेंसी लगाई थी।
इमरजेंसी पर राहुल गांधी के बयान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल का बचाव करते हुए कहा कि देश की जनता की भावनाओं को समझते हुए राहुल ने आपातकाल को गलत बताया। राहुल गांधी दूरदृष्टि रखते हैं। इंदिरा गांधी ने समय अनुकूल निर्णय लिया था। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने अपनी टीम में 22 पदाधिकारियों को शामिल किया है, जिसमें मध्य प्रदेश से सिर्फ एक पदाधिकारी को जगह मिली है। दमोह से राहुल लोधी के भाजपा में आने के बाद भी जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने पार्टी का अंदरूनी मामला बताया, लेकिन साथ ही में ये भी कहा कि बड़ी मुश्किलों से किसी को लेकर गए हैं तो उसे भी टिकट देंगे ही। लेकिन मलैया परिवार भाजपा के लिए वरिष्ठतम परिवार रहा है। रतलाम में विधायक चेतन कश्यप ने सीवेज पाइपलाइन पर दिए विवादित बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस बीच एनएसयूआई ने विरोध जताते हुए विधायक का जहां पुतला जलाया, वहीं विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। एनएसयूआई ने कहा कि सीवर लाइन के काम को नारी शक्ति से जोड़ना नारी शक्ति का अपमान है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे बीजेपी नेता सुकर्ण मिश्रा ने दतिया में किसानों के चेक वितरित किए। जिला सहकारी बैंक द्वारा स्थानीय गहोई वाटिका में चेक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल सुकर्ण मिश्रा ने किसानों को 88 लाख रुपए के चेक वितरित किए। भोपाल में जिला विधिक प्राधिकरण के नेतृत्व में आयुष्मान भारत निरामय जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ आयुष्मान कार्यालय से हुआ और शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरने के बाद जयप्रकाश चिकित्सालय परिसर में इस रैली का समापन हुआ। रैली को लेकर जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव संदीप शर्मा ने बताया कि रैली का उद्देश्य जनता को आयुष्मान आरोग्य योजना से मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी देना था। बन्ना में 1 मार्च से निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके प्रचार प्रसार के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ अपर सत्र न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस योजना के तहत सरकार 5 लाख तक का मुफ्त इलाज लोगों को देगी। कुक्षी में जनता की समस्याओं को देखते हुए एसडीएम विवेक कुमार ने जनसुनवाई की, जिसमें प्राप्त आवेदक पत्रों का तुरंत निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसी के साथ एसडीएम ने कहा कि 31 मार्च तक आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाए जाएंगे और इसके लिए प्रचार प्रसार की जरूरत है। खरगोन में युवा दंपत्ति ने 2 साल की बच्ची सहित जहर खा ली है और फिर बच्ची को कुएं की मुंडेर पर छोड़कर दंपत्ति ने कुएं में छलांग लगा दी। ये घटना जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर गोगावा थाना क्षेत्र के बिलखेड़ बुजुर्ग की है, जहां महिला के मायके जाने के बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और जब दोनों मायके से अपने घर के लिए निकले थे तो रास्ते में जहर खाकर कुएं में कूद गए। बालोद में देर रात सड़क हादसे में एक 45 वर्षीय युवक की जान चली गई। समय पर उपचार नहीं मिल पाने के कारण युवक ने दम तोड़ दिया। पता जा रहा है कि बालोद लोहारा मुख्य मार्ग पर ग्राम तरोंद के पास एक ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को सामने से टक्कर मारी थी, जिसमें शख्स की मृत्यु हो गई। शहडोल में एक बार फिर मां की ममता को शर्मसार कर देने वाला ये मामला सामने आया है। कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल परिसर की नाली में एक नवजात का शव मिला है। नवजात के शव को कुत्ते नोच रहे थे, जहां सफाई सुपरवाइजर सत्येंद्र पांडे ने कुत्तों से शव को छुड़ाया और इसे अस्पताल में सुरक्षित रखवाने के साथ ही अस्पताल प्रबंधन को भी इसकी जानकारी दी। जांजगीर के नवागढ़ में पुलिस ने दिसंबर में हुए युवक की हत्या का खुलासा कर दिया। साथ ही पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। युवक अपने दोस्तों के साथ शराब पीने गया था, जहां उसकी तबीयत खराब हो गई और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने उसके दोस्तों पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। हटा के ग्राम निमरमुंडा में थ्रेसर की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। गांव के खेत में थ्रेसर में मसूर और सरसों को डालकर वो सफाई कर रहा था। इसी दौरान थ्रेसर में डालते समय बोरी अचानक फंस गई और उसी के साथ मजदूर भी इसकी चपेट में आ गया, जिससे गंगाराम की दर्दनाक मृत्यु हुई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। कटनी के कुटला इलाके में चाका बाईपास मार्ग पर एक युवा पटवारी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई।
ऑटो को बचाने के चक्कर में पटवारी नितिन की बाइक ट्रक के नीचे जा गिरी। इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां अस्पताल ले जाते समय ही उसने दम तोड़ दिया। वर्तमान में विजयराघवगढ़ क्षेत्र में वो पदस्थ था। पुलिस ने ऑटो और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दतिया एसपी अमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस शातिर चोर विशांत सिसोदिया को गिरफ्तार करने में सफल हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कस्तूरी मैरिज गार्डन में 14 फरवरी को शादी के दौरान करीब 5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर चंपत हो गया था। इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। भोपाल की बाग सिवनिया पुलिस ने चोरी की योजना बनाते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी की 2 कार और धारदार हथियार बरामद किए। पुलिस को सूचना मिली थी कि रामेश्वरम डी सेक्टर में 3 लोग कार में बैठकर चोरी करने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन तीनों को धर दबोचा। सिंगरौली जिले में एसिड अटैक का मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग में एक सरफिरे आशिक ने महिला पर एसिड फेंक दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक शक्तिनगर में रहने वाली पीड़िता जयंत इलाके में अपनी बहन के घर आई हुई थी, तभी बिहार के रहने वाले सरफिरे अलाउद्दीन ने महिला पर एसिड फेंक दिया। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के जबलपुर स्थित कोचिंग डिपो में ठेका कंपनी के कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी और रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी ने 14,000 रुपए प्रति माह वेतन पर नियुक्ति की थी, लेकिन कंपनी मद के नाम पर पेशे काटकर 8,000 रुपए ही दे रही है। जबलपुर में क्राइम ब्रांच और आधारताल पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लगभग 1 लाख रुपए के चोरी का सामान जब्त किया है। ये दोनों सगे भाई जबलपुर में अलग अलग क्षेत्रों में लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। मनकोरा में प्राथमिक कृषि सहकारी बिल्डिंग इन दिनों विवाद की जड़ बन चुका है, क्योंकि बगराड़ के लोक भवन को अपनी पंचायत में बनवाने के लिए ये सभी अड़े थे, जबकि मनकोरा के लोग इसे अपना बनवाने की जिद पर अड़े हुए हैं। इसी को देखते हुए कलेक्टर ने निरीक्षण के लिए पन्ना से एक टीम भेजी, जो ये तय करेगी कि भवन कहां बनेगा। भोपाल की जिला न्यायालय बार एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर कोर्ट में प्रदर्शन किया। वकीलों के मुताबिक कमला नगर थाने के प्रभारी विजय सिसोदिया ने 2 वकीलों का अपमान किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट का नोटिस देने थाने पहुंचे वकील के साथ भी थाना प्रभारी अभद्रता करते नजर आए और उसको थाने से भगा दिया। ये वकीलों का अपमान है और इसे बार एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगा। मध्य प्रदेश सरकार लगातार मिलावट के खिलाफ अभियान चला रही है। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत पन्ना के पवई में भी किराना दुकानों से सैंपल लिए गए। पवई तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी और फूड इंस्पेक्टर नीतू खरे ने नगर की किराना दुकानों का निरीक्षण किया। हालांकि इस दौरान दूसरे दुकानदार दुकान बंद करके भाग खड़े हुए। महंगाई के बीच पेट्रोल डीजल में मिलावट का मामला निकलकर सामने आया है। नागरिक उपभोक्ता मंच ने जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि देश में पेट्रोल डीजल में पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल मिला पेट्रोल डीजल ही आम नागरिकों को बेचा जा रहा है। याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मंच के वकील सुशांत रंजन ने कोर्ट में इस पर अपना पक्ष रखा। मंदसौर में अफीमची तोतों से किसान परेशान हैं। ये तोते लगातार किसान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तोतों से अपनी फसल को बचाने के लिए किसान दिन रात खेतों पर पहरा दे रहे हैं। इन दिनों अफीम पक चुकी है, जिसमें से अफीम निकालने का काम चल रहा है। यहाँ के अफीम किसानों के सामने पहले तो मौसम की मार थी, अब तोतों का आक्रमण है।